बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख का मुताला करने से पता चलता है कि फिरौन के बाप का नाम मसब और दादा का नाम रियान था, और बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि फिरौन का नाम मसन बिन वलीद बिन रियान था और उम्र भी तकरीबन 400 बरस की थी। इस अरसे में वो कभी बीमार ना हुआ था और ना ही उसके सर में दर्द हुआ था और ना ही किसी दुश्मन ने उस पर गलबा पाया था। और फिरौन भी इसको इसी वजह से कहते हैं कि उसने खुदाई का दावा किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया है, कहा फिरौन ने लोगों से, मैं हूँ तुम्हारा रब सबसे बड़ा और ऊंचा। बस पकड़ा इसको अल्लाह ताला ने सजा में पिछली और पहले की। फिरौन को आखिरत में भी अजाब होगा और उसने दुनिया में भी अजाब पाया। इस मल्लून ने जब खुदाई का दावा किया, फिर अल्लाह ताला ने उसको बहुत सी बलाओं में गिरफ्तार किया। और तारीख से मालूम होता है कि उसकी पैदाइश बल्ख में हुई थी। जब वो बड़ा हुआ तो सहरों से आग को निकला। बियोशखना एक शहर का नाम है। सैर करता हुआ वो वहाँ पहुँचा। उस जगह हामान बेईमान से मुलाकात हुई। चूंकि हामान उसी जगह का बाशिंदा था, जब आपस में ताल्लुकात कायम हुए तो हामान ने फिरौन से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ सैर को चलूंगा और दुनिया के हालात मालूम करूंगा। चुनाचा दोनों मलून मिस्र शहर में आए। वो अय्याम खरब से फल के थे। इन दोनों ने खेत वाले के पास जाकर खाने का सवाल किया। खरब से वाले ने उन दोनों से कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम दोनों हमारे यहाँ खरब से बाजार ले जाओ और वहाँ जाकर फरोख्त करो। जब ये माल मेरा तुम लोग फरोख्त कर दोगे तो फिर हम तुम दोनों को खाने को देंगे। ये सुनकर फिरौन ने हामान से कहा, तुम यहीं रहो और मैं ये माल लेकर बाजार जाता हूँ। चुनाचा ऐसे ही किया गया। यानी फिरौन ने खरब से लेकर बेचने को शहर गया और दुकानदारों से उसने कहा, हम तो सौदा उधार खरीदते हैं और नकद में फल और तरकारी नहीं खरीदते, और जिसकी जो कीमत होती है उसको माल अपना फरोख्त करके बाद में दे देते हैं। हमारे शहर का तो यही दस्तूर है। फिरौन कुछ अर्सा तक सोचता रहा और फिर वो खरबजे इसी वादे पर बेचकर वापस उसी जगह आ गया और मालिक खरबजे से जाकर कहा, ये काम अच्छा नहीं। इतना बोलकर वो वहां से चल दिया और फिर शाह मिस्र को जाकर एक दरखास्त पेश की कि मैं एक गरीब हूँ और खाने पीने की कोई चीज मेरे पास नहीं। फिदवी को कोई काम इसी शहर मिस्र में दे दिया जाए। उस बदबख्त का नसीब बेदार था। ये देखते ही बादशाह मिस्र का हुक्म हुआ कि तू कौन सा काम करना चाहता है। वो बोला, दारोगी का काम दे दिया जाए। मैं चाहता हूँ मुझे गोरिस्तान का दारोगा बना दिया जाए। मेरी इजाजत के बगैर वहाँ कोई मुर्दा भी गाड़ ना पाएगा। ये सुनकर बादशाह मिस्र ने उसको गोरिस्तान का दारोगा बना दिया। जब वो गोरिस्तान में जाकर बैठा तो ऐसा हुआ कि उस साल मिस्र में वबा फैल गई और बहुत आदमी मरने लगे। फिरौन ने जब ये देखा तो उसने हर एक लाश के वारिस से एक एक दरहम सोने का लेना शुरू कर दिया। उस तरीके से थोड़े ही दिनों में उसके पास बहुत सा रुपया जमा हो गया। फिर उस रुपये से बादशाह को देकर तमाम शहर की दारोगाई ले ली और शाह मिस्र जो कि जाहिल था वो उसको प्यार करता और उसको सहूलियत भी दिया करता था। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मिस्र का वजीर मर गया। उसके बाद फिरौन ही को बादशाह मिस्र ने वजीर मुकर्रर कर दिया। उस वक्त फिरौन ने हामान से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुदाई का दावा करूँ ताकि सारे मखलूक मुझको अपना माबूद माने और मेरी पूजा करें। ये सुनकर हामान ने उससे कहा कि अगर तू खुदाई चाहता है तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता कर। सबसे पहले तुम मखलूक अपने हाथ में ले। फिरौन ने कहा, ऐसा करने का क्या तरीका है? क्योंकि तमाम लोग तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर मुस्तहकम हैं। किस तरह उनको अपना बनाऊं? आखिर उसका क्या तरीका हो सकता है? हामान उस बात को सुनकर कुछ देर सोचता रहा। फिर ये तरकीब ठहराई कि बादशाह मिस्र से दरखास्त है कि मैं चाहता हूँ कि 1 साल तक मिस्र की रियाया से टैक्स न लिया जाए। खजाने से ही उनकी फरमाइशें पूरी की जाएं और फिदवी अपनी तरफ से सरकारी खजाने में 1 साल का जो भी खर्च होगा वो जमा करवा देगा। बादशाह ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो और मेरा फायदा हो, इसलिए मैं रियाया के लिए इस साल खजाने को माफ करता हूँ। फिरौन ने जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि सरकारी आली मकाम का खजाना किसी तरह कम हो। बादशाह नादान और कम फहम था। फिरौन की खातिर रियाया से 1 साल का खजाना ना लिया और कहा कि अपने दिल की मुराद पूरी करो। तब फिरौन ने अपने दीवान और खजांची को बुलाकर पूछा कि मिस्र की अवाम से कितना टैक्स 1 साल में वसूल होता है। वो सब बोले कि इतना होता है। बस फिरौन ने उसी कदर रुपया अपनी तरफ से हामान के हाथ बादशाह की सरकार में दाखिल कर दिया और उसके बाद पूरे शहर में मनादी करा दी कि इस साल का खजाना यानी टैक्स तमाम आवाम पर माफ है और हमने अपनी तरफ से खजाना बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया है और अब मजीद 2 बरस की माफी की दरखास्त की है। सो वो भी कबूल हो गई है। फिर तो तमाम रियाया मिस्र की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। गरीब मस्कीन जितने भी थे सब ने फिरौन की तरक्की के लिए दुआएं की और सब के सब खुदा का शुक्र बजा लाए।
बस 3 साल का टैक्स न लिया गया। मिस्र की रियाया को कुछ फरागत हासिल हुई और फिर चंद ही रोज बाद बादशाह मिस्र खुद भी मर गया और कोई भी उसका वाली वारिस ना था जो उसके तख्त पर बैठता, जो उसके तख्त का वारिस होता। चुनाचा बादशाह मिस्र की तजहीज़ और तकफीन के बाद 3 दिन तक ताज़ियत की गई और चौथे रोज तमाम शहर के लोग, काजी, मुफ्ती, आलिम, फाजिल, अमीर और गरीब सब जमा हो गए और कहने लगे कि बादशाह के तख्त पर किसको बिठाना चाहिए। चूंकि मिस्र के लोगों ने फिरौन से नेकी देखी थी कि उसे 3 साल का टैक्स रियाया को माफ करा दिया था और अपने पास से 3 बरस का खजाना बादशाह को दे दिया था, इसलिए सब उससे खुश थे। ये खैर खाही देखकर सभी ने इस फिरौन मरदूद को तख्त पर जा बिठाया। जब ये मलून मिस्र का बादशाह हुआ तो फिर उसने हमान को अपना वजीर बनाया। उसके बाद कहने लगा कि अब मुल्क मिस्र हमारे हाथ आ गया है, यानी हम इस मुल्क के बादशाह मुकर्रर हो गए हैं। हमान से उसने कहा, आप कोई ऐसी तदबीर निकालो कि मिस्र के बाशिंदे और तमाम खलकत मुझे खुदा कहे और मुझी को माबूद जाने और मेरी पूजा करे। उसके मुकर्रर करदा वजीर हमान ने फिरौन मलून को ये सलाह दी कि पहले मिस्र में ये हुक्म दिया जाए कि उसे तमाम उलमा अपना दरसो तदरीस का काम रोक दें। इस तदबीर से आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने दीन से बेखबर होते रहे और जो आइंदा पैदा हुए वो सब के सब बगैर इनके जाहिल हो गए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने अपने दीन से दूर होते गए। ये बात हमान की सुनकर फिरौन मलून ने अपने मुल्क मिस्र में दरसो तदरीस का सिलसिला खत्म करा दिया कि मेरे इस मुल्क में कोई भी इल्म ना सीखने पाए। उसने हुक्म दिया कि फौरन दरसो तदरीस को बंद कर दें, वरना हम उन सबको कत्ल करा देंगे जो कि दरसो तदरीस का काम करेंगे। फिरौन बादशाह का ये हुक्म सुनकर और उसे कत्ल कराने के खौफ से सब ने दरसो तदरीस का सिलसिला मौकूफ कर दिया और बिल्कुल लिखना पढ़ना छोड़ दिया। चुनाचा चंद ही रोज गुजरे कि सारा मुल्क जाहिल बन गया और अपने हकीकी खुदा को बिल्कुल ही भूल गए और जानवरों की तरह हो गए। उसके बाद फिरौन ने हुक्म दिया कि तमाम लोग अपने अपने बुतों को सजदा करें। बस एक कौम कप्ती जो कसीर तादाद में थी उसने बुत परस्ती शुरू कर दी और ये सिलसिला तकरीबन 20 साल तक रहा। फिर उसके बाद फिरौन मलून ने ऐलान कराया और इस ऐलान में ये अल्फाज लोगों के कानों में पहुंचाए जिसको कुरान मजीद ने नकल फरमाया है। बस लोगों को जमा किया, फिर उन लोगों से कहा कि मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। और इस हालत पर 40 बरस गुजर गए। उसके बाद तमाम बुतों को तोड़ डाला। फिर उसी कौम कप्ती ने फिरौन को पूजना शुरू कर दिया। इस कौम पर फिरौन मलून बहुत नवाजिश करता था और दूसरी कौम जो बनी इसराइल थी वो इसको खुदा नहीं मानती थी, इसीलिए वो उनको तरह तरह की तकलीफें देता, क्योंकि बनी इसराइल कौम तो दीन यूसुफ पर कायम थी। फिरौन बनी इसराइल को जजिया देकर कप्तियों की खिदमत करवाता और उनकी हर वक्त तहकीर करता और जिन कामों को वो नाचीज समझता था, जैसे कि लकड़ियाँ उठाना, लकड़ी चीरना, चना दलना और घास काटना, झाड़ू कशी करना, भू गोबर फेंकना, ये तमाम काम वो बनी इसराइल से करवाया करता था। और कुछ लोगों को बनी इसराइल कौम में से मुख्तलिफ शहरों और देहात में अपने ताबईन की खिदमत में भेज देता और इनकी औरतों से अपनी औरतों की खिदमत लेता। और इस तरह से फिरौन मलून अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हुआ और एक गरीब इंसान से मिस्र का बादशाह बन गया।